अब बात चुनाव की। झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। राजनीतिक पार्टियां संगठन को मजबूत कर सियासी अखाड़े में कूदने वाली हैं, लेकिन कांग्रेस में बड़े नेताओं की लड़ाई ने पार्टी को ही अखाड़ा बना दिया है। सांसद सुखदेव भगत और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के बीच जारी जुबानी जंग अभी सारी हदें पार करती दिख रही है, लेकिन पार्टी आलाकमान पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है। चुनाव से पहले झारखंड कांग्रेस में कलह, मंत्री और सांसद के बीच खिंची तलवार, सियासी लड़ाई फिल्मी डायलॉग पर आई। सुअर से नहीं लड़ना चाहिए, आप गंदे हो जाओगे और सुअर को मजा आएगा। मैं फिलहाल यही कहना चाहूंगा। लोहरदगा से कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत का छोटा सा ये बयान बताने के लिए काफी है कि झारखंड कांग्रेस में गुटबाजी और परिवार में कलह किस हद तक आ चुकी है। देखिए, रामेश्वर जी हमारे सीएलपी लीडर हैं और हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने बनाया। मैं उनका सम्मान करता हूं और मैं इस बारे टिप्पणी क्या करूं, लगता है वो राजकुमार की फिल्म काफी देख रहे हैं। हाँ, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बनाट शाह ने कहा कि आप सुअर से नहीं लड़ना चाहिए, आप गंदे हो जाओगे और सुअर को मजा आएगा। मैं फिलहाल यही कहना चाहूंगा। सुखदेव भगत का ये दिव्य वचन रामेश्वर उरांव के उस फिल्मी डायलॉग के जवाब में आया है, जिसमें 2 दिन पहले रामेश्वर उरांव ने सुखदेव भगत पर इशारों ही इशारों में निशाना साधा था। यही बोलूंगा, नहीं, प्रतिक्रिया नहीं दे रहा हूं मैं कोई प्रतिक्रिया का अच्छा कहा गलत कहा ये नहीं करता हूं। किसका क्या पावर है क्या नहीं है इसकी कोई बात नहीं करूंगा मैं। ये अपना अपना है, विचार है। अगर ज्यादा बोलना पड़ेगा तो यही कहूंगा, बोल देना चाहिए मुझे कि खुद का घर शीशे का हो तो दूसरे के घर में पत्थर मत फेंको, है ना। कांग्रेस में सांसद और मंत्री के बीच जारी जंग के पीछे की वजह यह है कि वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने जिसे अपना मंत्री प्रतिनिधि बनाया है, उस पर आरोप है कि लोकसभा चुनाव में सुखदेव भगत को हराने के लिए जोर शोर से प्रयास किया था। बावजूद इसके रामेश्वर उरांव ने उसे अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर लिया। इसी बात से सुखदेव भगत और रामेश्वर उरांव के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। निश्चित रूप से उपहास का ये विषय हो गया है और रामेश्वर उरांव ये न केवल लोहरदगा के आवाम को वो धोखा दे रहे हैं, वरन स्वयं को भी धोखा दे रहे हैं और नोइंगली वो गलती किए हैं। चुनाव की दहलीज पर खड़ी झारखंड कांग्रेस में पहले से ही गुटबाजी चरम पर है। पहले पूर्व अध्यक्ष राकेश ठाकुर के खिलाफ खुली बगावत और अब मंत्री और सांसद के बीच रार, और ये हाल तब है जब चंद दिनों बाद चुनाव है और कांग्रेस में कलह बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर अब भी पार्टी आलाकमान कोई ठोस एक्शन नहीं लेता तो इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस को इस कलह की बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। और झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का कोल्हान दौरा खत्म हो गया है। इस दौरान चंपाई सोरेन ने कोल्हान की सभी 14 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर समर्थकों का मन टटोला और खत्म करने के बाद चंपाई सोरेन कोलकाता चले गए, जहां से वे सोमवार को दिल्ली जाएंगे। चंपाई सोरेन ने कहा कि वे जहां भी जा रहे हैं उन्हें अपार समर्थन मिल रहा है और अगले सियासी सफर को लेकर वे जल्द फैसला लेंगे। चंपाई सोरेन ने कहा कि वे राजनीति में जो भी कदम उठाते हैं ठोस और सही उठाते हैं। जो ये हमारा एक एक चैप्टर खुलते जा रहा है, बहुत जल्दी आप लोगों को खुलासा करेंगे। आप ही लोग देख रहे हैं, हम तो कुछ नहीं बोल रहे, आप ही लोग देख रहे हैं। हर जगह से मेरा यहाँ खड़ा हुआ तो यहाँ भी है, ये होटल भी हम चाय पीना रुक गया, यहाँ भी 1000 आदमी। दादा का भी रंग बदलेगा क्या? रंग नहीं बदलता है। हेलो, मगर जनता की मांग है, समझ लेना। चले, थैंक यू। सभी नेताओं की नजर आप ही पे है दादा, जितना जन समर्थन मिल रहा है आपको, बड़े बड़े दिग्गज भी नजर रखे हुए हैं। चलिए, अच्छा है। आज तक हमने जितना, आप लोग बहुत लंबा समय से हमको देखते हैं जमशेदपुर शहर में, झारखंड प्रदेश में, हमारा जो भी कदम उठाते हैं ठोस उठाते हैं, सही उठाते हैं और जो काम करने के लिए हम सोचते हैं वो काम पूरा करके छोड़ते हैं। आने वाला दिन के लिए यदि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री का हाथ में यदि बागडोर मिलेगा, वो जगह पहुंचाएगा, जनता निश्चित तौर पर
विकास का गंगा बहाएगा। अगर मैं तो उनका बेटा भी हूँ, मेरा गुरु भी है, पिता भी है, तो निश्चित तौर पर जहाँ पिताजी का आदेश रहेगा वही। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का कोल्हान दौरा आज समाप्त हो गया, जहां उन्होंने बहरागोड़ा में 14 विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया ताबड़तोड़। हालांकि चंपई सोरेन ने कहा कि कोल्हान के 14 विधानसभा में जनता का जन समर्थन मिला है और जल्द ही वो एक बड़ा फैसला लेंगे। बहरागोड़ा के बाद वो सीधे कलकत्ता से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि जल्द ही अब जनता की जो मांग है उसको लेकर हम एक बड़ा निर्णय लेंगे। मगर इस निर्णय को लेकर झारखंड की तमाम राजनीतिक पार्टियों की नजर अब इस फैसले पर है कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन क्या कुछ फैसला लेते हैं और इस फैसले को लेकर झारखंड के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ असर देखने को मिलेगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। झारखंड में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव है और चुनावी तैयारियों में बीजेपी बाकी सभी दलों से काफी आगे नजर आ रही है। वो हेमंत सरकार को हर मोर्चे पर घेरने की रणनीति पर काम कर रही है और 5 साल का हिसाब मांग रही है। हर चुनाव में युवा वोटर और महिलाएं सबसे बड़ा फैक्टर होते हैं। ऐसे में बीजेपी इन दोनों के साथ हेमंत सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। जवाब मिलने तक चैन से नहीं सोने पर अड़ गई है। चुनावी साल, सियासी सवाल। हेमंत सरकार से बीजेपी के सवाल। 5 साल में मिला क्या? ये बात हम हेमंत सोरेन जी को पूछते रहूंगा, सोने नहीं दूंगा, जागने नहीं दूंगा। आपका हर समय आपका कान में ये आवाज आते रहेगा, मिला क्या, मिला क्या। झारखंड बीजेपी के सर चुनाव प्रभारी के इस तेवर को सुनकर आप समझ गए होंगे कि हर हाल में राज्य की सत्ता में वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही बीजेपी आने वाले दिनों में और आक्रामक हो सकती है। झारखंड में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। हेमंत सरकार से 5 साल का हिसाब मांग रही बीजेपी हर दिन अपनी नई चाल चल रही है। चुनावी वादे याद दिला रही है और पूछ रही है, हमें तो मिला नहीं, आपको मिला क्या? युवाओं को 5 लाख नौकरी देने के लिए आपका वादा था, ये वादा आपको निभाना ही पड़ेगा। 2000 रुपया 16 का खर्चा आपको देना ही पड़ेगा। 72,000 रुपया प्रति साल आपको देना ही पड़ेगा। 5,000 7,000 रुपया भत्ता आपको देना ही पड़ेगा। पेट्रोल 25 लीटर में आपको पेट्रोल देना ही पड़ेगा। आप भूल सकते हो, लेकिन हम आपको भूलने नहीं दूंगा। हम पूछते रहूंगा, हमें तो मिला नहीं, आपको मिला क्या? बीजेपी का आकलन है कि अक्टूबर में चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य में आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में हेमंत सरकार अपने वादे को पूरा करे या वादा खिलाफी के लिए इस्तीफा दे, और इसका जवाब देने के लिए हेमंत सरकार के पास सितंबर तक का ही समय है। आज मैं हेमंत सोरेन जी को पूछना चाहूंगा कि और 1 महीना का इंतजार करेगा कि अगले 2-1 दिन में ही आप राजनीति से संन्यास ले लेगा। 23 अगस्त को युवा आक्रोश रैली के दौरान रांची में जो बवाल हुआ, रैली में आ रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने जिस तरीके से रोका और प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की गई, उसको लेकर भी बीजेपी सीधे सीधे झारखंड के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी को कटघरे में खड़ा कर रही है। मैं झारखंड का डीजीपी महोदय को बोलना चाहूंगा, भाई तेल लगाना है इतना मत लगाओ, एक लिमिट में रहिए। आज ये एफआईआर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, क्या 1 दिन भी टिक सकेगा? वीडियो है, टीवी है, लोगों का नाम लेके आओ, नाम लेके नामांकित करो, हमारा कोई आपत्ति नहीं है। हमारा युवा मोर्चा का लोग जेल में जाने का कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अब अज्ञात क्यों किया? हेमंत सरकार को घेरने के लिए विशेष कार्यक्रम मिला क्या लेकर आई बीजेपी के सम्मेलन में नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी भी शामिल रहे, जिन्होंने शायराना अंदाज में हेमंत सरकार से सवाल पूछे हैं। वोट लेकर भूल गए सारे वादे, सामने आए
झामुओं के झूठे इरादे। किसी को कुछ नहीं मिला है, ये वादा खिलाफी सरकार है। खाली करो कुर्सी अगर नहीं है जवाब, खाली करो कुर्सी अगर नहीं है जवाब, बंद करो केंद्र पर मरना अपने माथे का पाप। युवाओं को चाहिए वादों का हिसाब। बीजेपी के तेवर ने ये साफ कर दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। इस चुनाव में हिंदू मुसलमान, संविधान और पाकिस्तान से ज्यादा मुद्दों की बात हो सकती है, क्योंकि संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ, आदिवासियों की घटती संख्या को भी बीजेपी बड़ा मुद्दा बना चुकी है और अब पूरे राज्य में युवाओं और महिलाओं के हक को भी सत्ता की सीढ़ी बनाने की कोशिश की जा रही है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। आपका कान से ये आवाज आते रहेगा, मिला क्या। तो चुनाव से पहले बीजेपी हेमंत सरकार से 5 साल का हिसाब मांग रही है कि हमें क्या मिला, जिस पर जेएमएम ने योजनाओं की लंबी फहरिस्त गिना दी है। साथ ही बीजेपी के वादे भी गिनाते हुए पूछा है कि उन्होंने कितने वादे पूरे किए। जेएमएम के साथ कांग्रेस पर बीजेपी के सवाल पर पलटवार कर रही है। झारखंडियों से पूछें, आदिवासी मूलवासी से मिला क्या, उसका जवाब मिल जाएगा। और ऐसे भी चुनाव में उसका जवाब मिलता है। यहाँ मैया सम्मान मिला, यहाँ अबुआ आवास मिला, यहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम मिली, यहाँ यूनिवर्सल पेंशन मिला, यहाँ गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत छात्रों को छात्रवृत्ति मिली, यहाँ सावित्रीबाई फुले योजना के तहत किशोरियों को सम्मान मिला, यहाँ पोटो हो खेल योजना मिला, यहाँ पर सरना धर्म कोड को हम लोगों ने मान्यता दिया, हम लोगों ने पिछड़ों को आरक्षण दिया, हम लोगों ने 32 खतियान आधारित नियोजन नीति दी। हाँ, ये अलग बात है, ये तीनों केंद्र की सरकार ने रोक दिया। आके यहाँ पे जो नैरेटिव वो सेट करना चाह रहे थे, पहले तो बांग्लादेश वाली बात की है, अब उन्हें लगा कि बांग्लादेश वाली जो बात की है तो ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाली बात है, ये अमित शाह जी से उनको पूछना चाहिए, गृह मंत्रालय की बातें हैं। तो ये हर मुद्दों पे कहीं न कहीं लग रहा कि ये गलत और एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कर रहे हैं। और कुल मिला के जनता ने ये मन बना रखा है कि इस बार भी इंडिया गठबंधन को वो वोट देगी और इसीलिए वो बहुत फ्रस्ट्रेशन में इस प्रकार के वो वक्तव्य वो दे रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में पार्टी के विधायक दल के नेता और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बड़ा दावा किया है। रामेश्वर उरांव ने कहा कि गठबंधन में कम से कम 33 सीट कांग्रेस को चाहिए। पिछले चुनाव में कांग्रेस 31 सीट पर लड़ी थी, जबकि इस बार 2 सीट और जुड़ गई हैं। ऐसे में कांग्रेस की 33 सीट पर दावेदारी बनती है। सीट शेयरिंग में हम लोग जितने हैं अभी, जितने पिछले बार लड़े थे, 31 में लड़े थे, फिर 2 बढ़े हैं, तो कम से कम 33 मिलना चाहिए हमको तरीके से। हमारी मांग यही रहेगी, ज्यादा नहीं मांगेंगे, है ना। जितनी रोटी है उसी में हिस्सा मांगेंगे। तो हिस्सा मिला है हमको 31 का, पहले 2 और बढ़े हैं, तो 33 का हिस्सा मिलना चाहिए। और लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार में 100% सीट जीतने के बाद लोजपा रामविलास ने मिशन झारखंड भी शुरू कर दिया है। झारखंड में 80 साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चिराग पासवान ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रांची में की, जिसमें पार्टी के बिहार से 5 सांसद भी मौजूद रहे। इस मौके पर चिराग पासवान को फिर से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। चिराग पासवान ने कहा कि झारखंड की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव के लिए उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव में उतरेगी। अगर सीटों पर सहमति नहीं बनती है तो लोजपा रामविलास अकेले ही चुनाव लड़ सकती है और ये पूरी तरह से पार्टी की राज्य इकाई पर निर्भर करेगा। 2014 में झारखंड में ही भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग का गठबंधन हुआ था और 1 सीट गठबंधन के तहत हम लोग को दी गई थी, शिकारीपारा की 1 सीट, जिसपे हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। बहरहाल इस बार ये स्वतंत्रता पूरी तरीके से राज्य इकाई को दी गई है कि वो गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं या अकेले। गठबंधन के तहत राज्य इकाई चुनाव लड़ना चाहती है। इन बातों को औपचारिक तौर पर भी गठबंधन के समक्ष आने वाले दिनों में रखा जाएगा और अगर सीटों का तालमेल ठीक से बैठता है तो गठबंधन के तहत, और अगर नहीं, और अगर राज्य इकाई ने चाहा तो फिर हम लोग अकेले भी हम लोग चुनाव लड़ने का फैसला ले सकते हैं। रांची से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी डॉक्टर इश्तियाक अहमद का आका कौन है?
वो किसके लिए काम कर रहा था और उसके मंसूबे क्या थे, इन तमाम सवालों से पर्दा उठना अभी बाकी है, जिसके लिए जांच एजेंसियां दिन रात लगी हुई हैं, क्योंकि गिरफ्तार और संदिग्ध आतंकी के भी झारखंड कनेक्शन है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और झारखंड एटीएस की टीम के संयुक्त अभियान ने आतंकी संगठन अलकायदा के झारखंड मॉड्यूल का खुलासा तो कर लिया, लेकिन इसके पीछे खड़े आका को लेकर अब भी जांच जारी है। रांची, हजारीबाग और लोहरदगा में 16 ठिकानों से मिले मोबाइल, लैपटॉप और कई इलेक्ट्रॉनिक सामान की फॉरेंसिक जांच कर आतंक के एक एक तार को डिकोड किया जा रहा है, ताकि पर्दे के पीछे छिपे इसके सरगना और स्लीपर सेल तक की पहचान की जा सके। झारखंड में पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों को किस विदेशी संगठन से फंडिंग हो रही है, इसका भी पता लगाया जा रहा है। रांची से गिरफ्तार डॉक्टर इश्तियाक अहमद आखिर किन कारणों से इस संगठन में शामिल हुआ और किस तरह उसने युवकों का ब्रेन वॉश किया और उसका इरादा क्या था। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और बाकी लोगों पे भी जांच चल रही है। उसमें जो लोग गिरफ्तार हुए हैं या जो पहले डिटेन हुए थे, उनके सारे जो मोबाइल फ़ोन्स हैं और लैपटॉप जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उसकी भी जांच की जा रही है। और उसमें जैसे जैसे आगे हम लोगों को जानकारी प्राप्त होगी या बाकी लोगों से जैसे अगर किसी को कुछ तार जुड़ेंगे तो उसमें आगे एटीएस कार्रवाई करेगी डीजीपी सर के निर्देश। आतंक के झारखंड मॉड्यूल में ये बात भी सामने आ रही है कि इन दहशतगर्दों के मंसूबे बेहद नापाक थे। ये लोग चान्हो के जंगल में आतंकी ट्रेनिंग कैंप खोलने की फिराक में थे। ऐसे में एटीएस सहित सभी जांच और सुरक्षा एजेंसियां भी इनकी प्लानिंग की जड़ तक पहुंचने में लगी है। अभी तक हमें उसकी जानकारी नहीं मिली, लेकिन हम लोग सारे एंगल्स पे काम कर रहे हैं। अगर कोई इधर ट्रेनिंग कैंप है या नहीं है, या फंडिंग या उसके जो बाकी जो फ्रिंज एलिमेंट है उनसे कोई अगर रिलेशन है तो हम लोग उस पर आगे काम जांच कर रहे हैं कि इसका बाकी लोगों के साथ कैसे रिलेशन है और इसका एग्जैक्टली रोल क्या है, उस पर भी जांच चल रही है। और जो लैपटॉप और फोन वगैरह भी सीज हुए, सबका फॉरेंसिक जांच हो रही है। बहरहाल एजेंसियों की जांच इस पर भी केंद्रित है कि झारखंड में हुए जमीन घोटाले का पैसा कहीं आतंकियों को टेरर फंडिंग में तो इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि इश्तियाक का संबंध जमीन घोटाले से जुड़े गिरफ्तार आरोपियों के साथ भी थे। अगर ऐसा होता है तो जांच का दायरा काफी बड़ा और चौंकाने वाला हो सकता है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। जोहार झारखंड में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।